चीन से शुरू हुए कोरोना महामारी ने दुनिया के ज़्यादातर देशों को अपना शिकार बना लिया। जनवरी में शुरू हुई ये महामारी अभी तक काबू में नहीं आ सकी, पर धनबाद के निरसा में जीतपुर गांव में अभी तक कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं आया। कारण इस गांव के मुखिया ने बाहरी लोगों को नो एंट्री लगा रखा था। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया पर कहर बरपा रखा है, पर देश का एक ऐसा गांव जहां आज तक कोई भी संक्रमित नहीं मिले। भले ही देश में लॉकडाउन समाप्त हो गए, लेकिन जीतपुर गांव में आज भी लॉकडाउन है। इसका परिणाम है कि यहां अभी तक एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आया है। इस गांव में ग्रामीण रोजमर्रा के कार्यों के लिए गांव से बाहर जाने में परहेज कर रहे हैं और पूरे लॉकडाउन के दरमियान किसी भी बाहरी को अपने गांव में प्रवेश तक नहीं करने दिया। इस आदिवासी बहुल गांव में कई शिक्षित युवा युवती आज भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। गांव के मुखिया विनोद मरांडी ने कहा कि हमारे ग्रामीण शिक्षित के साथ साथ आदेश का भी पालन करते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये गांव नशा मुक्त है। मुखिया का कहना है कि हमारी कुलदेवी अक्सर हमें संक्रमण से बचा कर रखती है। ग्रामीणों की माने तो इस गांव की कुलदेवी हमें संक्रमण से बचा रखी है और ग्रामीण बिना मुखिया और सरपंच के आदेश बिना बाहर नहीं निकलते। ग्रामीणों की माने तो जब कोरोना को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया, तब से इस गांव में बाहरी लोगों को अंदर आने पर पाबंदी लगा दी। यहां तक कि ग्रामीण भी बाजार हाट नहीं जाया करते थे। ज़रूरत की चीज़ें गांव के मुखिया और सरपंच ही मास्क और ग्लोव्स लगाकर बाहर जाते थे और लाते थे। 2000 जनसंख्या वाले इस गांव में 4 टोला है और लगभग 50% लोग शिक्षित हैं। यहाँ तक कि देश में जब पहला अनलॉक हुआ तो गांव के ग्रामीणों ने गांव में लॉकडाउन ही रखने का निर्णय लिया। आज भी गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ ग्रामीण सुरक्षित हैं। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री से लेकर जिले के उपायुक्त तक लोगों को इस संक्रमण से मुक्ति के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलते रहे हैं। बेपरवाह लोग फिर भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन बहुत कम करते दिखे। वहीं धनबाद के इस गांव के लोगों ने प्रदेश को ये शिक्षा दे दिया है कि अगर किसी भी संक्रमण से बचना हो तो पहले आपको अनुशासित होना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी खतरनाक संक्रमण से बच सकते हैं। नूनूलाल जी, ये बताइए कि आखिर ये आश्चर्य की बात है कि पूरे झारखंड, पूरे देश जो है जिस बीमारी के, जिस संक्रमण से जूझ रहा था, आखिर ये गांव के लोग एक भी संक्रमित कैसे नहीं हुए? देखिए, हम लोग जो महामारी चल रहा था उस समय हम लोग हर व्यक्ति, हर गांव के जो आना जाना जो माने दूर से आता है वो आने नहीं दिए। उसके बाद हम लोग का जो सोशल डिस्टेंस हम लोग किए। उसके बाद जो हम लोग का गांव का माझी हड़ा है उससे द्वारा हम लोग पूजा अर्चना किए और हम लोग का आज अभी मैंने ये है महामारी से बचने के लिए हम लोग अच्छा देवी देवता को पूजा किए। उसके बाद आज हम लोग अच्छे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग हर व्यक्ति, हर गांव का आदमी अच्छा हो। ये सही बात है कि हम लोग गांव में जो 3 मेंबर हैं, जो हम लोग को बोला जाता है, हम लोग को सुनना पड़ता है और सभी हमारे जितने भी ग्रामीण लोग हैं सभी बात को मानते आए हैं और आज भी माने हुए हैं। क्या कारण था? देखिए, बात ऐसा है, इस गांव में 50% या 75% शिक्षित लोग हैं, बाद बाकी बेरोजगार हैं। लेकिन बात है कि हम लोग टाइम में हम लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग के जरिए हम लोग को मतलब शिक्षा देते हैं, जागरूक करते हैं। इसी के माध्यम से जो है आज यहाँ एक भी कोरोना नहीं हुआ है। आप लोग कुल देवी पे भी भरोसा रखते हैं? हाँ, उस पर भी हम लोग बहुत
भरोसा है। तो पूजा पाठ भी होता रहता होगा? हाँ, पूजा पाठ भी होता है। इसके नाम पे हम लोग 2 पूजा किए हैं। अच्छा। हाँ तो जिसके कारण पूरा गांव बच गया। हाँ हाँ। मतलब हमारे सरकार तो मतलब बोले हैं कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए कोरोना से बचने के लिए अपने हाथ पैर सही से मतलब वहाँ कुछ भी खाइएगा तो धो के खाइएगा, या फिर किसी बाहर आए हुए इंसान से उतना मेल जोल नहीं रखिएगा। नहीं, बाजार हम लोग गए हैं पर अपना सुरक्षित तरीके से गए हैं कि जिस तरह से बताया गया है कि अपना कैसे किस तरह किसी इंसान से नहीं मिलना है उतना। अगर कहीं भी आप मार्केट भी जा रहे हैं तो आप अपना सुरक्षित से जाइए और आइए। कुछ भी सामान को उतना अगर छूना भी है तो ग्लव्स पकड़ के कुछ भी सामान को लीजिए, या फिर घर किसी भी सामान को घर घुसा रहे तो सबसे पहले धो के घुसाइए। तो ऐसा जो है इस गांव में कितने पढ़े लिखे होंगे? हाँ पढ़े लिखे तो 50% से भी अधिक हैं। विनोद जी, ये बताइए, आप इस गांव के मुखिया हैं, कैसे कोरोना से कैसे लोगों को बचाए, क्या आप जागरूकता फैलाए? क्योंकि पूरा देश जिस संक्रमण से जूझ रहा था, ये 2000 जनसंख्या वाले इस गांव में कैसे कोरोना नहीं फैला? हम लोग गांव में बैठक किया और बैठक के सभी को हम लोग बुलाए और गांव में हम लोग इस कोरोना के बारे में हम लोग चर्चा किए जो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के जो आदमी है उसको भी आने नहीं देंगे। हम लोग अपने अपने पर हम लोग स्वस्थ रहेंगे बस। और यही हम लोग का जो मंदिर है, मंदिर के जोगी संगति कराए हम लोग। तो हर दिन पूजा पाठ होता रहता ना, है? हर दिन नहीं होता है। ये सब हम लोग का समय समय पर आते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग एक जोगी के नाम पर हम लोग यहाँ मंदिर के नाम पर हम लोग जोगी करते हैं, घी जलाते हैं, बस इतना ही। तो आपको लगता है कि कुल देवता, आपकी कुल देवी जो है वो और आपके लोग जो गांव के लोग जो है समझदार लोग, उनके कारण कोरोना नहीं फैला ना? क्या आपको लगता है? क्या लगता है? आप बताएं अपनी तरफ से, क्या लगता है आपको, कैसे नहीं फैला? यही हम लोग अपने आप पर हम लोग स्वस्थ रहें, बाहर हम लोग नहीं गए, स्वस्थ रहें, यही बाहर के लोगों को आने नहीं दिए। आप यहाँ के मुखिया हैं तो बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं जिनका बात ही नहीं ग्रामीण सुनता है। आपके गांव के लोग सब आपके एक बोली पे एक रहे। हम लोग एक 3 पार्ट है। हम लोग का हमसे ऊपर है, ऊब है और हमसे नीचे और है, एगो है। तो हम लोग चारों बस्ती 150 घर के हम लोग मालिक हैं।